आज के इस इजलास को यहाँ पर तमाम इंतज़ाम किए हैं जनाब साजिद अली रंजोली साहब और मुजीब साहब और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि आज 76वां यौम आज़ादी के मौके पर एक इजलास तलब किया, जिस इजलास में हमारे सरवर साहब, हमारे तीरंदाज साहब और असद अंसारी साहब, वकील साहब ने तफसीली बात रखी और मेरी पूरी जिम्मेदारी तो जब्बार साहब ही निभा लिए हैं और कोई चीज़ बातें नहीं है। एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ। मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, तुम आग लगाने में हम आग। तो ये हालात है अब मुल्क के। हम 76वें साल में कदम पे रख चुके हैं। पेशवा मुखालिफ ने बहुत सी बातें की। जितने भी उलमा ने फांसी का रस्सी फंदा जो चूमा और जितने सहाफ़ी, जितने शोरा और उर्दू ज़बान में जो कुछ लिखा गया, ये तमाम तहरीक आज़ादी में ये लोगों का काम था। लेकिन वो लोगों के जहन में क्या सी बात कि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे दौलत और तुम्हारी जान मैं जन्नत के वर्ष पहले ही ले लिया हूँ, तो उसलिए उस रास्ते का इख्तियार किया। लेकिन आज जितने भी नशिस्तें हो रही हैं, जितने भी बातें हमारे सामने हो रही हैं, लेकिन अकीदा और वो जो चीज़ मोहब्बत थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, वो मोहब्बत हमने नहीं। तो हर आदमी यही कहता कि उन्होंने फांसी के तख्ते पर लटक गए और आज़ादी के लिए ऐसा हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 87 जंग किए हैं उन्होंने। 80 पर 7 जंगें हुई हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 28 जंग में बजात मौजूद थे। अगर ये इस्लाम, अगर मुसलमान दुआ धर्मन से अगर होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में हाजिर होने की जरूरत नहीं। तो हम हमारे अकीदे को सुधारे कि हम एक जगह बैठकर ये करो वो करो का मतलब नहीं है। मैदान में, जमीन में हम उतरना है। अगर मेरे बच्चे को अगर झाड़ू मारो बोलकर बोला तो नहीं सुन रहा, आज मैं खुद झाड़ू मारा, अगर वो अखलाक वाला रहा तो झाड़ू मेरे हाथ से छीन लेगा। तो इन चीजों पर आज हमको हमारे बच्चों को तालीम देना है। अल्लाह और रसूल की तालीम, जो सुबह में बच्चे कुरान को लेकर मकतब को जाते हैं, कहाँ जा रही पूछो, मैं अरबी को जा रहा हूँ। क्या अरबी पढ़ रहे हैं? कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। आपको कुरान शरीफ को माने से नहीं पढ़ाया जा रहा, वहां पर आपको हुरूफ की शनाख्त की जा रही है, अरबी पढ़ने का। लेकिन उसमें क्या लिखा है, वो किताब हमारे तकदीर फैसलों करने के लिए दुनिया में आई। यहाँ तो कोई मरा तो मदरसा के कोई 20 बच्चे हैं जो हमारे अम्मी का इंतकाल हुआ, कुरान पढ़ता है, ये नौबत है। वो शिफा की किताब है, उसका इनकार नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन वो हमारी तकदीर है, हमारी जिंदगी बदलने के लिए जो किताब आई थी, उसीलिए तो यौम आज़ादी में जो बड़े बड़े उलमा कराम ने जो फतवा दिया, उसी जैसा कि मौलाना ने अभी आपके सामने कहकर गया कि कहीं भी गुलामी की जिंदगी मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुल्म सहना कुफ्र है। आज हम अगर इस किस्म की अगर बात करते हैं तो ये मसलियत है, हिकमत अमली है। हिकमत अमली कब तक करोगे? जैसा कि हमारे भाई ने अपने जज्बात, अपने एहसास को हमारे सामने रखा, उनको जो समझ है, जो समझ में आया वो रखा। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर रखने में सबसे पहले जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील की, ये सूरा कुरान में शामिल हुआ क्यों? अल्लाह ताला आपको याद दहानी करा रहा है कि अगर तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीफ को भूल जाओगे तुम फातेह नहीं कर सकते, फतह नहीं हासिल नहीं कर सकते। 30 पारों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 23 पैगंबरों का जिक्र अल्लाह के रसूल के सामने अल्लाह ताला ने कुरान में पेश किया। उसके बाद ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में गए, जंगे फतह हुई।
और बाज वक्त इस्लाम में इस्लाम को फतह करने के लिए हिकमत भी आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किया। जब आप हिजरत के बाद मदीना पहुंचे, मदीने के छोटे छोटे कबीले जितने भी थे उन तमाम कबीलों के सरदार को बुलाया। ये कब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे? हम 23 या 24 कबीलों के सरदार मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने एक फरमान जारी कर दिया कि हमारे खिलाफ अगर कोई बाहर से आकर हमला करता है तो हम सब मिलकर उस पर हमलावर हो जाएंगे। ये हिकमत। उसी के बाद तो मक्का फतह हुआ। अरे आज भी हम हिकमत से नहीं चल रहे हैं। हम जिस वतन में रहते हैं उस बिरादरानी वतन को तो दावत तो क्या हम खुद अमल नहीं कर रहे हैं कि दूसरे को क्या करें। अगर हमारे नौजवान को दीनी माहौल में नहीं ला सक रहे हैं तो कम से कम मस्जिदों में जो बयानात हो रहे हैं जुमा के मौके पर, हमारा नौजवान तकबीर उला के टाइम पे मस्जिद में जाता है। अरे हालत तो ये हो गई कि दो नौजवान दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ भागे जुमा के दिन। इमाम साहब रुकू में है, जाकर रुकू में मिल गए दोनों भी। नमाज हो गई और सलाम भी फेर दिया। एक दोस्त दूसरे ने कहा कि अच्छा हुआ मियाँ जमात मिली, तो दूसरा कहा अगर वजू करते तो ये हालात यहाँ तक आ गई है, नौबत यहाँ तक आ गई है कि हम नौजवानों को किस तरीके से समझाएं। अभी शर्मा साहब ने बोला ये पूरा महीना हम योम आजादी पे चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह चलाएंगे। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक तमाम मस्जिदों में ये ऐलान करें, हम खुद जाकर मिले मस्जिद के इंतजामिया से कि आप है ना जिस तरीके से 12 रबीउल अव्वल की तकारीर होती है, जिस तरीके से 11वीं के मौके पे हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की वो होती है और मुहर्रम के 10 दिन जो होते हैं वैसे ही हम 14 दिन मनाएंगे। अगर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इजाजत नहीं देती तो जितने मुस्लिम इदारे हैं हमारे उनसे रिक्वेस्ट करके ये हम इस नहज को शुरू कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर अज़्म कर उठेंगे कि या तो मस्जिद का इस्तेमाल होगा या नहीं तो हमारे मदारिस का इस्तेमाल। और हमारा जो भी काम है मस्जिद से ही होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हजरत हुजरा आयशा से बात नहीं किया, कोई मसाइल की बात नहीं की। हालांकि एक ही दीवार थी दो, अगर खिड़की खोलते तो मस्जिद नबवी नजर आती थी, लेकिन मसाइल की बात होती तो अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में आते थे। हजरत उमर का भी फैसला मस्जिद में ही हुआ है, उस्मान गनी का फैसला भी वहाँ मस्जिद में ही हुआ है। लेकिन आज हम मस्जिद को बंद करो नहीं, यहाँ सिर्फ जिक्र और अल्लाह के रसूल का ही बात होना है, दूसरी बात नहीं। पहले आप क्या हाल में वो मालूम होना है। खैर वो निकाह दो गवाह एक वकील है तो हो जाएगा। वो आपके लिए बाहर जाना है, कहीं जाना है तो आपको वो पेश करना है। निकाह तो 2 गवाह आसान रखा है इस्लाम ने। हाँ मिसाल दिया आपको, दो गवाह और 1 वकील रहने से निकाह हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के साथ जो लवाजिमात है वो हमारे सामने क्या बोलेंगे आप? वो तो बंद कमरे में होगा ना, वो उसको खत्म करो आप। चाहे निकाह साजी तो पढ़ा है, निकाह इमाम तो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं शायद मैं सख्त बात बोला हूँ, मैं माजरत के साथ फिर मैं दोबारा मैं साजिद रंजोली साहब का और जनाब हमारे मुजीब खान साहब का और उनकी तमाम 2 साहिबाब का मैं ममनून और मशकूर हूँ जो आज यहाँ पर एक छोटी सी इजलास को कायम करके जो यौम आज़ादी के मौके के पर हम मुझे सदारत देते हुए यहाँ पर बात करने का मौका दिया। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।